हेलो एवरीवन, वेलकम इन एड्यू वर्ल्ड। आज हम कैप्स नॉट अप्लाई करना सीखेंगे। बेसिकली मैं बता देती हूँ, हम कैप्स नॉट इसलिए अप्लाई करते हैं। हम अपनी वीज़ा फाइलिंग जब अप्लाई करते हैं तो हमारा किसी वजह से अगर रिफ्यूज़ल आ जाए और हमारी प्रोफाइल कहाँ तक पहुँची है तो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बुक मार्क किया हुआ है। अब बेसिकली आप इसमें ना अपना स्टेटस जान सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, किस वजह से रिफ्यूज़ हुई है। यही दो रीज़न्स हैं। तो आइए हम यहाँ से करते हैं अप्लाई। बेसिकली देखिए, इसकी जो होती है $5 फ़ी होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। वो आप सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर IMM5744 ये फॉर्म आप डाउनलोड करके सेव कर लेना। एंड इसको हैंड रिटन भरना, वो भी ब्लू इंक से, एंड सेव कर लेना। क्योंकि आगे प्रोसेस में जब आप इसे सेव कर लोगे, अभी तो आगे हमें अपलोड करना होगा, तो ब्लू इंक से ही आप फिल करना। एंड हम इस फॉर्म को सेव कर लेंगे एंड हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। फ्रेंच या इंग्लिश, हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज़ करेंगे, तो इंग्लिश। ये इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखकर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो एंड हम एग्री करते हुए एंड देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे बिहाफ ऑफ जो कैंडिडेट कनाडा में रहता है उसी पे भरेंगे। तो आइए फर्स्ट हम क्लिक करते हैं कि हम किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें किस डिपार्टमेंट से। तो हमें RICC इमिग्रेशन, रिफ्यूज एंड सिटीजनशिप कनाडा, एंड एग्री करेंगे। एंड यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम फिल करेंगे, मैं आपको सेकंड मतलब बता रही हूँ दोबारा, कि जो बंदा कनाडा में रहता है आप उसके बिहाफ पर कैप्स नॉट अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उसका आप यहाँ पर आप बेसिकली देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंडिविजुअली। यहाँ पर जो कैंडिडेट है आप उसका सारा लाइक सर नेम, एड्रेस प्रॉपर आप फिल कर दोगे, स्ट्रीट नेम, एंड हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जो सिटी उसकी मॉन्ट्रियल है, क्यूबिक में वो रहता है, कंट्री कनाडा हो गई, पोस्टल कोड, एंड नीचे एक और दिया हुआ फैक्स। तो हम पोस्टल कोड ही मतलब भर देंगे क्योंकि हमें फैक्स वगैरह कुछ नहीं कराना है। यहाँ पर उस कैंडिडेट की ईमेल आईडी भर देंगे। एंड आर यू रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ, तो नो। एंड आर यू रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कनेक्टिंग टू इंडिविजुअल, नो। यहाँ पर आप एकेडमिक सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिसीजन यू, एकेडमिक्स हैं हम अपने लाइक स्टूडेंट हैं तो। एंड यहाँ पर आप CD या ईमेल यहाँ पर CD का बेसिकली मतलब है कुरियर के थ्रू, और ईमेल, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ईमेल पे चाहते हैं। एंड देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर हम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारी फाइल रिफ्यूज़ हुई है किस वजह से। तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड और इन्फॉर्मेशन आके आएंगे। फिर है विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड, तो हमें इमिग्रेशन जो है रिकॉर्ड चाहिए, इमिग्रेशन, क्योंकि हम स्टूडेंट वीज़ा, ये सारी चीज़ें इमिग्रेशन लाइन से ही हैं, तो हम इमिग्रेशन सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल आएगी वो इंडिविजुअल कैंडिडेट की आएगी जो अब अप्लाई कर रहा है। फर्स्ट हमने फिल करी थी जो बंदा कैंडिडेट में कनाडा में रहता है उसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। अब यहाँ हम अपनी सेल्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी भरेंगे जो भी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है।
तो ये हमने सारी डिटेल फिल करी है। डेट ऑफ बर्थ हो गई, नेम हो गया, कैंडिडेट आईडी हो गई। ये आपको मिलेगी आपके रिफ्यूज़ल लेटर से, जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर है उसके थ्रू। इसे UCI भी बोलते हैं, कैंडिडेट आईडी नंबर, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड, एंड यहाँ पर हम स्टेटस अपलोड, फाइल का हम जानना चाहते हैं विच रीजंस की वजह से हुई है यहाँ पर, एंड यहाँ पर फाइल नंबर ये भी आपको अपने रिफ्यूज़ल लेटर से ही मिलेगा, उस पर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एंड हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे रह गई है, देखते हैं। ओके, सरनेम हमने नहीं भरा है। बेसिकली कई बच्चों के पासपोर्ट पे सरनेम नहीं होता है, तो आपका जो गिवन नेम है आप वही सरनेम में इसमें डाल सकते हो। आपका कैप्स नॉट अप्लाई करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो हम फिल करते हैं। एंड देन हम ये फिल करते ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अटैच डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म सेव किया था, जिसको हमने बोला था ब्लू इंक से फिल करना। फर्स्ट ऑफ ऑल पे आप यहाँ वो अपलोड करेंगे, एंड सेकंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम अपना पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। तो आइए हम दोनों डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करते हैं। तो ये हम दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आइए जसमीत, तो ये हम इसका IMM 5744 ये फॉर्म हमने अपलोड कर दिया विद सिग्नेचर, वो भी ब्लू इंक से ही साइन होना चाहिए। एंड सेकंड में हम अपना बच्चे का पासपोर्ट अपलोड कर देंगे। ऑप्शनल है बट आप फिर भी फिल करना, क्योंकि फाइल सही रहता है, ये अच्छा है। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, ये थोड़ा नेट का शायद इशू है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट से तो थोड़ी स्लो चलती है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। रिक्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, एक्ट टू रिकॉर्ड सेलेक्टेड, जो भी हम जिसके लिए है बच्चे के लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, और जिसके बिहाफ पे ये ऊपर है। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको मॉडिफाई करना चाहिए, आपने कुछ गलत भर दिया, बिल्कुल रीचेक करें, मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ये हम कैप्चा जो भी है इसको आगे करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए यहाँ पर पेमेंट है, इसकी देखिए $5 फ़ी लगेगी। जो भी आप कार्ड यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट करें, उस कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालें, और ये पेमेंट डन हो गई। $5 ही फ़ी लगती है। इस तरह हम कैप्स नॉट अप्लाई करते हैं।